नमस्कार। आज हम एक ऐसी हवाई जहाज दुर्घटना की तह तक जाएंगे जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। इस पड़ताल में हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 के रहस्य को खोलेंगे और देखेंगे कि इसकी जो आधिकारिक कहानी बताई गई है उसमें एक बहुत ही बड़ा झोल क्यों है। कहानी की शुरुआत होती है कॉकपिट से IS-1 लाइन से। ये उस प्लेन के पायलटों के आखिरी शब्द थे और बस यहीं से उस रहस्य की शुरुआत होती है जिसे आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। सच कहूं तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट होनी थी। तारीख थी 12 जून 2025। बोइंग 787 विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ने को तैयार था। प्लेन में 242 लोग सवार थे और जो क्रू था वो भी काफी अनुभवी था। मतलब सब कुछ एकदम सही लग रहा था। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये उस उड़ान के आखिरी 2 मिनट का हिसाब है। टेक ऑफ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन हवा में उठने के ठीक 7 सेकंड बाद, सिर्फ 7 सेकंड बाद, कॉकपिट में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस उड़ान की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अच्छा, तो क्रैश के बाद जांचकर्ताओं को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिला और उसी के आधार पर एक शुरुआती रिपोर्ट भी बना दी गई। लेकिन यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब उसी डेटा का इस्तेमाल करके एक इंडिपेंडेंट सिमुलेशन किया गया तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी की पूरी जांच को ही हिलाकर रख दिया। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि विमान 180 नॉट्स की रफ्तार तक पहुंचा और फिर उसके इंजन बंद हुए। लेकिन सिमुलेशन कुछ और ही कहानी बताता है। वो दिखाता है कि इंजन 180 नॉट्स पर बंद हो चुके थे और उसके बाद भी बिना किसी पावर के विमान की रफ्तार 5 सेकंड तक बढ़ती रही। और यही वो सवाल है जो भौतिकी के सारे नियमों को चुनौती देता है। बिना इंजन पावर के कोई भी 200 टन का विमान, वो भी टेक ऑफ के दौरान, अपनी रफ्तार बढ़ा कैसे सकता है? यही वो असल रहस्य है जिसे हमें आज सुलझाना है। तो इस रहस्य की और परतों को खोलने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको इस तरह का गहरा विश्लेषण पसंद है तो सब्सक्राइब करने पर जरूर विचार करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए अब इस गुत्थी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। आखिर उस विमान के इंजन बंद हुए कैसे? हम एक एक करके 4 थ्योरीज की पड़ताल करेंगे। हमारे सामने ये 4 थ्योरीज हैं। अब हम सबूतों के आधार पर देखेंगे कि कौन सी थ्योरी इस पहेली में फिट बैठती है और कौन सी नहीं। एक एक करके सबको परखते हैं। पहली थ्योरी कि किसी सिस्टम ने अपने आप इंजन बंद कर दिए, इसे हम RDC लाइन के डेटा से सिरे से खारिज कर सकते हैं। ये समझिए कि ये एक सीधी तार है जो रिकॉर्डर को बताती है कि कॉकपिट में स्विच को असल में ऑफ पोजीशन में खींचा गया था। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी नहीं थी, ये एक फिजिकल एक्शन था। अच्छा, तो दूसरा सिद्धांत, क्या कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी हो सकती है जिसे TCMA कहते हैं? नहीं, ये भी सही नहीं बैठता, क्योंकि जब TCMA इंजन बंद करता है तो उसे हवा में दोबारा चालू नहीं किया जा सकता। और हम जानते हैं कि फ्लाइट 171 के पायलटों ने क्रैश से ठीक पहले इंजन दोबारा स्टार्ट कर लिए थे, तो ये थ्योरी भी बाहर हो गई। तो क्या ये एक हादसा हो सकता था? मतलब गलती से स्विच दब गया हो? बिल्कुल नहीं। इन फ्यूल कट ऑफ स्विच को गलती से दबने से बचाने के लिए 3 अलग-अलग सेफ्टी फीचर्स होते हैं। इन्हें चलाने के लिए जानबूझकर खींचना पड़ता है। गलती से ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। और जब हम एक एक करके बाकी सभी संभावनाओं को हटा देते हैं तो सिर्फ एक ही सच बचता है। सबूत केवल एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि उन फ्यूल कट ऑफ स्विच को जानबूझकर बंद किया गया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इंजन बंद होने का कारण तो पता चल गया, लेकिन इस क्रैश से जुड़े कुछ और भी हैरान करने वाले सवाल हैं जिनके जवाब आज तक किसी को नहीं मिले हैं। जैसे विमान का लैंडिंग गियर कभी ऊपर क्यों नहीं लिया गया? और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर और पिछला ब्लैक बॉक्स, मतलब वो 2 डिवाइस जो सबसे भीषण क्रैश झेलने के लिए बनाए जाते हैं, वो दोनों इस मामूली से क्रैश में नष्ट हो गए। ये कैसे हो सकता है? तो इन सभी सबूतों, विरोधाभासों और अनसुलझे सवालों के बाद आखिर आप लोग क्या सोचते हैं? उस दिन फ्लाइट 171 के साथ असल में हुआ क्या होगा? अपनी राय और जो भी थ्योरी आपके दिमाग में आ रही है वो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें ये जानने में वाकई दिलचस्पी है कि आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं। इस पड़ताल को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर ऐसे और भी कई विश्लेषण हैं। अगला वीडियो मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।